5 या 6 होगा डिपेंडिंग अपॉन योर बुक। एग्जाम्पल 5 या एग्जाम्पल 6 होगा। अनिल वाला समय बेटा देखो एक बार, अनिल नाम है बेटा। अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, देखो वो वाला समय बेटा। सर 6th एग्जांपल है। 6th एग्जाम्पल है ना बेटा, मिल गया स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6। अब सबसे पहले बेटा यहां आएगा सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, फिर यहां लिखेंगे असेट्स। अब असेट्स में एक कैश, फिर स्टॉक, क्योंकि गुड्स लिया मतलब स्टॉक, फिर फर्नीचर। स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन अपन को पढ़ के असेट्स को देख लेना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर, बस। अब उसके बाद है स्टूडेंट्स कैपिटल, एंड लास्ट में आएंगी लायबिलिटीज। Transaction number 1. Commenced business with cash rupees 50,000. Commence मतलब started. Started business with cash rupees 50,000. Started business with cash rupees 50,000. अनूठी फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा। सर कैश में 50,000 प्लस। कैश में 50,000 प्लस, ओके। उसके बाद सेकंड इफेक्ट हेरेंट बताएंगे। हेरेंट सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। सर कैपिटल में 50,000 प्लस। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज 30,000। 20,000 के गुड्स कैश पे लिए और 30,000 के गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट पे लिए हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। 20,000 के गुड्स कैश पे लिए, 30,000 के गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट पे लिए हैं। जैनम फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर कैश में 20,000 माइनस करेंगे क्योंकि हमने गुड्स लिए मतलब पैसा गया, तो 20,000 रुपीज कैश में से माइनस। सेकेंड इफेक्ट ट्राई करेंगे जय सेकेंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर लायबिलिटी में 30,000। लायबिलिटी में क्योंकि हमने 20,000 के गुड्स कैश पे लिए, 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे लिए, जिसका पैसा हमने दिया नहीं है उसका पैसा हमको देना है फ्यूचर में, तो लायबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर 30,000। अब इसकी तीसरी इफेक्ट भी आएगी। मयूर ट्राई करोगे बेटा थर्ड इफेक्ट? मयूर हाँ सर। हाँ बेटा बताइए। सर वो दोनों 30,000 और 20,000 प्लस हो जाएगा सर। 50,000 आ जाएगा स्टॉक में, क्योंकि 20,000 के गुड्स कैश पे और 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे, मतलब टोटल हमने 50,000 के गुड्स लिए, तो स्टॉक में 50,000 प्लस, कैश में से 20,000 माइनस, और यहाँ पे क्रेडिटर में लिखेंगे 30,000। स्टूडेंट्स क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स यस सर। यहाँ पे लिखेंगे बेटा न्यू इक्वेशन 50 प्लस माइनस 20 मतलब 30, यहाँ पे 50। फर्नीचर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं, कैपिटल 50,000, क्रेडिटर में 30,000। 50 प्लस 30 80, 30 प्लस 50 80, दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 30,000। 30,000 के गुड्स 40,000 पे बेचे कैश पे। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फॉर रुपीज 40,000।
चलो फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करेंगे। राज 30,000 के गुड्स 40,000 में बेचे हैं बेटा अपन ने। राज 30,000 के गुड्स बेचे हैं सर, तो पहला स्टॉक में से 30,000 माइनस। वेरी गुड बेटा, वेट स्टॉक में से 30,000 माइनस 30,000 के गुड्स हम लोगों ने 40,000 पे कैश पे बेचे हैं। सेकेंड इफेक्ट हमको बताएंगे रुतवी सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा। कैश में 40,000 प्लस। वेरी गुड बेटा, 30,000 के गुड्स हमने 40,000 में बेचे, 40,000 हमारे पास आया, इसीलिए कैश में 40,000 हम लोगों ने प्लस किया। तनवीर मुझे थर्ड इफेक्ट बताइए बेटा। कैपिटल में 10,000 प्लस। वेरी गुड, 30,000 की गुड्स हमने 40,000 में बेचे, मतलब 10,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन 30 प्लस 40 70,000, 50 माइनस 30 20,000, फर्नीचर में डैश, कंप्यूटर में डैश, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 30,000। क्लियर हो बेटा मैं स्टूडेंट्स? चलो Yes, फोर्थ sir. नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। फोर्थ है रेंट पेड 500, सैलरीज रुपीज 5,000। रेंट एंड सैलरीज पेड, 500 रुपए का रेंट पे किया और 5,000 रुपए की सैलरी पे की है। वेनिशा फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। वेनिशा सर कैश में -500। माइनस 5,500 बेटा। वेनिशा 500 रुपए आपने रेंट का पे किया और 5,000 रुपए आपने सैलरी का पे किया, मतलब टोटल आपने 5,500 रुपया पे किया, तो इसलिए कैश में से हम लोग माइनस करेंगे 5,500। ओके वेनिशा? यस सर, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ओके। सम सीखने ही तो आए बेटा, गलती तो होगी। वेदांत सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। वेदांत हाँ सर। कोई ट्राई करेगा बेटा सेकंड इफेक्ट? देखो सर मैं बोलूं? सर मैं बोल सर 5,500 कैपिटल में से माइनस करें। वेरी गुड बेटा। स्टूडेंट्स रेंट एंड सैलरी ये दोनों हमारा एक्सपेंस है। तो मैंने आपका जो फर्स्ट लेक्चर लिया था बेटा, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है, आप सैलरी पे करो, रेंट पे करो, लाइट का बिल पे करो, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे करो, ऐसा कुछ भी आप पे कर रहे हो, इन शॉर्ट आप कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन 70,000 माइनस 5,500 मतलब 64,500, यहाँ पे 60,000 माइनस 5,500 मतलब 54,500 और यहाँ पे 30,000, टोटल 84,500, यहाँ पे 84,500 दोनों मैच हो गए। स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बेटा? स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। फिफ्थ नंबर वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ नंबर रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। इसके प्रीवियस वाले में क्या था? रेंट एंड सैलरी पेड था। अब ये क्या है बेटा? रेंट एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब हमने अभी तक पैसा दिया नहीं है, देना है। अनो की फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो बेटा। सर लाइबिलिटीज में सर यस बेटा, 1100 लायबिलिटी में सर। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग करके, दोनों 1100 प्लस करके लिखो तो भी चलेगा, या आप अलग से आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हो बेटा मैं सबको स्टूडेंट्स? यस सेकेंड इफेक्ट हेरेन ट्राई करिए बेटा। हेरेन सेकेंड इफेक्ट। यस सर। सर कैपिटल में -1,000। वेरी गुड बेटा, कैपिटल में से 1100 माइनस। अगर पेड होता बच्चों, जैसे यहाँ पे पेड था तो कैपिटल और कैश में से माइनस किया, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं किया, पे करना है। तो पे करना है मतलब एक तो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग में लिखा 1100 और ये एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस करेंगे। यहाँ पे 64,500 ये लिख रहा हूं मैं न्यू इक्वेशन 64,500, यहाँ पे 20, यहाँ पे डैश 54,500 माइनस 1100 तो 53,400
30,000 के क्रेडिटर और 1100 रुपए के आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस। स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बच्चों? सर यस बेटा, यस अनोखी। सर जो लास्ट वाला है ना, कैपिटल में से हम लोगों ने वो आउटस्टैंडिंग माइनस किया, सर वो क्यों किया नहीं समझ में आ बेटा रहा है। एक्सपेंस है ना, आपने सैलरी और रेंट अभी आपका पे करना बाकी है, तो जब आप किसी को भी आप पे करोगे बेटा तो दैट इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो भी होता है बेटा वो हमेशा हमारा कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है। क्लियर बेटा अनोखी? ओके सर। ओके बेटा, और किसी को कोई भी डाउट स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ूं। एक्सक्यूज मी सर। यस रुचि बोलिए ना बेटा। सर हमने कैपिटल में से तो 1100 माइनस कर दिया, तो अभी भी हमारे पास लायबिलिटी क्यों बची है वो? देखो बेटा, एक्चुअली ये एक्सपेंस है, इसका मतलब कि आपका कैपिटल रिड्यूस होगा ही होगा। आपका, आपने जो भी पैसा बिजनेस में डाला होगा, आप जब ये पैसा पे करोगे इसका मतलब आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, उतना पैसा आपका बिजनेस में से कम हो जाएगा। तो एक आपका पैसा रिड्यूस होगा इसलिए कैपिटल में से माइनस किया, और दूसरा ये आपने अभी तक पे नहीं किया, ये आपको अभी पे करना है। अगर पे हो जाता तो आप कैश में से माइनस करते, बट दिस इज आउटस्टैंडिंग, यू आर सपोज टू पे इन फ्यूचर, और जब फ्यूचर में किसी को पे करना होता है तो वो अपनी लायबिलिटी होती है। क्लियर बेटा रुद्वी? ओके सर। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर 6, bought furniture for rupees 5,000 on credit। फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 5,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे लिया। जैनम ट्राई करेंगे, जैनम 5,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे लिया बेटा। 5,000 ऐड कर देंगे फर्नीचर। वेरी गुड, फर्नीचर में 5,000 प्लस करेंगे। उसके बाद जय सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। सर लायबिलिटी में से 5,000 माइनस, क्रेडिटर में प्लस बेटा, अब जय। प्लस कर सकते हैं। क्योंकि आपने अभी तक उनको 5,000 रुपया फर्नीचर का पे नहीं किया, आपको पे करना है, आप पे करोगे फ्यूचर में, तो इसीलिए क्रेडिटर में 5,000 प्लस। तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 64,500, 20,000, 5,000, 53,400, 35,000 and 11,000। बेटा 6 नंबर तक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट 6 नंबर तक क्लियर? यस यस सर। सर। ट्रांजेक्शन 7 बेटा, bought रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000। रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज मतलब घर पे लेके गए बेटा, घर पे लेके गए, इसका मतलब ये ड्राइंग्स है। मयूर फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। मयूर 5,000 की फ्रिज घर के लिए ली बेटा। सर वापस बोलिए सर एक बार। bought रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000, 5,000 की फ्रिज घर के लिए ली बेटा। सर कैश में से 5,000 माइनस। वेरी गुड, कैश में से 5,000 माइनस। राज सेकंड इफेक्ट बताएंगे, राज। सर कैपिटल में से माइनस। यस बेटा, क्योंकि ड्राइंग्स है, उतना पैसा घर गया मतलब बिजनेस में से उतना पैसा कम हो गया, इसीलिए कैपिटल में से माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन 64,500 माइनस 5,000 मतलब 59,500, देन 20,000, देन 5,000, देन डैश 53,400 माइनस 5,000, 48,400, 35,000 एंड 1100। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स।
डन सर। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। बाकी सबका बेटा तो मैं रब करके आगे बढ़ूं? सर मैं थोड़ा हाँ, सा सर। बाकी है सर। ओके जल्दी 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 मयूर जल्दी करो। मयूर हो गया बेटा? मयूर सर थोड़ा सा बाकी है। जल्दी। सर यस बेटा। सर ये जो लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में दूसरा कॉलम बनाते हैं उसकी जगह पे एक ही कॉलम में नहीं लिख सकते? एक कॉलम में लिख सकते हैं बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई स्कूल में क्या होता है कि वो लोग मार्क्स कट कर देते हैं, तो इसीलिए बेटा मैंने फिर क्या अलग अलग लिखवाया। मार्क्स क्यों जाए बेटा अपने फालतू में? यस सर। मयूर हो जाए तो बता देना बेटा, फिर अपन आगे बढ़े। हाँ सर। सर हो गया सर। स्टूडेंट्स अब 8th नंबर ट्रांजेक्शन पे चलेंगे।
चलो स्टूडेंट्स 8th नंबर बेटा, 8th नंबर है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹20,000, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। चलो इसका फर्स्ट इफेक्ट हमको ऋत्वी बताएंगे। ऋत्वी, सर कैश में -20,000। कैश में -20,000 एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट हमको तनवीर बताएंगे। तनवीर सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा। वेरी गुड, कंप्यूटर में 20,000 प्लस, क्योंकि कंप्यूटर आया और कैश गया, कैश गया इसलिए कैश में से माइनस, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में प्लस। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 59,500 माइनस 20,000, तो 39,500, then 20,000, then 5,000, then 20,000, 48,400, 35,000 and 1,100. Transaction number 9. Cash withdrawn for personal use ₹10,000, 10,000 रुपए घर पे लेके गए। कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपया घर पे लेके गए। वनीशा, वनीशा फर्स्ट पे ट्राई करिए बेटा। 10,000 रुपया घर पे लेके गए। सर कैश -10,000। वेरी गुड, कैश पे से -10,000। वेदांत सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा, घर पे लेके गए। सर कैपिटल में। वेरी गुड, कैपिटल में से 10,000 माइनस, तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 59,500 माइनस 10,000 मतलब 29,500, then 20,000, then 5,000, then 20,000, 38,400, 35,000 and 1,100. लास्ट 10 नंबर बेटा। स्टूडेंट्स 10 नंबर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ₹100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000। स्टूडेंट्स ड्रॉइंग्स का मतलब मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस से पैसा लिया, वो मेरा ड्रॉइंग्स है, उसके सामने मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो ये पैसा मेरी जेब से निकल के बिजनेस के पास आ रहा है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या मैं और बिजनेस अलग है? बिजनेस किसका? मेरा ये। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पीछे वाली जेब से निकाल के पैसा आगे वाली जेब में डाल दिया, है ना। 500 रुपया मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, मतलब मैंने दिया बिजनेस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे वहां से पैसा गया और बिजनेस के वहां पे पैसा आया। सेम चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ओनर को देता है, तो फर्म की जेब में से निकल गया पैसा ओनर की जेब में आ गया। तो जब भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ना बेटा, तो उसको बहुत सिंपल तरीके से ट्रीट करना होता है। कैसे? क्योंकि ये ओनर और बिजनेस की बात है, तो कैपिटल में से 500 रुपया प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, फिर माइनस 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, क्योंकि मेरे वहां से पैसा गया बिजनेस के पास, मेरे वहां से 500 रुपया गया, माइनस बिजनेस के पास पैसा आया, प्लस सेम चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के वहां से ओनर के पास आया, तो बिजनेस के वहां से गया तो माइनस 1,000 और मेरे पास आया तो प्लस 1,000। मतलब इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिकली कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस Yes, सर। sir. तो यहां पे लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आएगा 29,500, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 38,400, यहाँ पे 35,000 और यहाँ पे 1,100। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? सर यस Okay. सर। Yes, sir. कंप्लीट कर दीजिए बेटा सम। चलिए फटाफट, तो एक छोटा सा सम आप लोगों को लिखा हो गया सर।
सम कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, आगे बढ़े। हो गया सर। हो गया सर। सर हो गया सबको। सबका हो गया बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलो बेटा सम लिखेंगे एक फटाफट, जो आप लोगों को ट्राई करना है। नंबर 1, सर इसमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि क्या होगा बेटा, आज 2-3 चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी इसके अंदर, फिर बैलेंस शीट भी सिखा दूंगा ना, तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो अपन आराम से परसों वाले लेक्चर में बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलो लिखेंगे बेटा सब लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, started business with cash rupees 1 lakh, second transaction deposited rupees 30,000 in bank, deposited rupees 30,000 in bank, third number, purchase goods of rupees 10,000 for cash, 10,000 for cash, next purchase goods of rupees 15,000 on credit, purchase goods of rupees 15,000 on credit, next sold goods of rupees 10,000 for rupees 13,000, sold goods of rupees 10,000 for rupees 13,000 for cash, next paid salary rupees 5,000 by check, paid salary rupees 5,000 by check, next salary of rupees 500 is outstanding, salary of rupees 500 is outstanding, next withdrew rupees 2,000 from bank for personal use, from bank for personal use, last received commission of rupees 2,000 cash, 2,000 cash। चलो बेटा शुरू हो जाओ सब लोग। सर सर 6th वाला वापस बोलोगे? 6th वाला क्या था बेटा? एक्चुअली मुझे मैं नंबर्स याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा खुद का सम होता है ना बेटा। पेड सैलरी बाय चेक वाला। हाँ sir, 5,000 पेड सैलरी रुपीज 5,000 बाय चेक। ओके सर।
सर यस राज। सर हमको स्कूल में जनरल एंट्रीज करवा रहे हैं। हाँ अभी तो आएंगे बेटा वहां पे टाइम लगेगा राज वहां तक आने में। यस सर। तो डायरेक्ट जनरल एंट्रीज पे पहुंच गए वो लोग, ये सब कंप्लीट हो गया उनका। उन लोगों ने क्या वो एनसीईआरटी की बुक में से देख रहे हैं ना, तो उन्होंने पहले वो सभी 9 सम ही है सिर्फ उसमें, तो ऐसे बैलेंस ऐसे कर दिए, फिर सीधे सीधे उसके ऊपर आ गए। बोलो नहीं, अपने को तो टाइम लगेगा राज वहां पहुंचने में, तो अपने को टाइम लगेगा बेटा, अभी 15 दिन लगेंगे और वहां तक पहुंचने में। ओके सर। अपन आराम से जाएंगे राज। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बोल दूं बेटा, मैं आपके स्कूल के हिसाब से नहीं जाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि आप लोगों के दिमाग में अकाउंट्स बिठाने के लिए मुझे क्या करना है, तो हम अपने तरीके से ही जाएंगे बेटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सर हाँ बेटा। सर तो स्कूल में एनसीईआरटी यूज होगी या फिर ये डबल बेटा एंट्री? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, एनसीईआरटी में क्या बेटा कंटेंट बहुत लिमिटेड है। अगर मैं एनसीईआरटी करूंगा ना वेदांत, तो समझ दो 4 महीने में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या बेटा बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो उतना क्या आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। जितना देखो इसमें जितनी डीप में जा रहा है ना टॉपिक, उतनी डीप वहां पे नहीं है, समझे बेटा। तो स्कूल वाले भले एनसीईआरटी में से कराते उनको कराने दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इसमें से ही पढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड का जो पेपर आता है ना 12th का बेटा, वो मतलब एनसीईआरटी से बाहर का ही जाता है, वो टीएस गरेवाल में से मेजोरिटी सम्स पूछे जाते हैं बेटा। सर सर बेटा सर जो बैंक में जो रुपया देता है वो कैश में से माइनस होएगा हाँ, ना? कैश में से माइनस और बैंक में प्लस बेटा। ओके सर।
सर हो गया सर। एक मिनट ना बेटा, सबका हो जाए तो एक साथ चेक कर ले बेटा। सर डन। बेटा 2 मिनट ना, Sir, सबका हो जाए, बस 2 मिनट सबका हो जाए, फिर एक साथ हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। हो गया सर। बेटा किसका किसका बाकी है, एक बार फोन अनम्यूट करके बताइए ना बेटा। सर मेरा थोड़ा सा मेरा बाकी। बाकी है। ओके, जल्दी last जल्दी, one. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जल्दी। बेटा जिसका बाकी है थोड़ा जल्दी करो। सर कंप्लीट। बेटा और कोई ऐसा है जिसका बाकी हो सम बच्चों? सर लास्ट 2 बाकी है सर। जल्दी मयूर भाई जल्दी। अनु की क्वेश्चन सेंड करो ना बेटा। अनु की क्वेश्चन सेंड करो ना बेटा। हाँ सर, सर मैं वही कर रही हूँ, 1 मिनट से। मयूर हो गया बेटा? सर लास्ट है सर, लास्ट। सर हो गया सर। चलो स्टूडेंट शुरू करेंगे बेटा।
फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, तो कैश में 1 लाख प्लस, कैपिटल में 1 लाख प्लस। सेकेंड डिपॉजिटेड 30,000 इन बैंक, तो बैंक में 30,000 प्लस, कैश में से 30,000 माइनस। फिर परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फॉर कैश, तो स्टॉक में 10,000 प्लस, कैश में से 10,000 माइनस। फिर परचेज गुड्स ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट, तो 15,000 स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर्स में 15,000, मतलब लायबिलिटी में क्रेडिटर 15,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 फॉर रुपीज 13,000 फॉर कैश, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस, कैश में 13,000 प्लस और कैपिटल में 3,000 प्लस प्रॉफिट का। पेड सैलरी रुपीज 5,000 बाय चेक, बैंक में से 5,000 माइनस और कैपिटल में से 5,000 माइनस। सैलरी ऑफ रुपीज 500 इज आउटस्टैंडिंग, तो कैपिटल में से 500 माइनस और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। विड्रू रुपीज 2,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो 2,000 बैंक में से माइनस, क्योंकि बैंक में से पैसा निकाला है, बैंक में से माइनस और दूसरा कैपिटल में से माइनस। लास्ट रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 2,000 ऑन कैश, तो कैश में 2,000 प्लस और कैपिटल में 2,000 प्लस। किसका किसका पूरा करेक्ट है स्टूडेंट्स? सर एक बार 6 रिपीट करोगे? 6th नंबर है पेड सैलरी रुपीज 5,000 बाय चेक, तो बैंक में से 5,000 माइनस और कैपिटल में से 5,000 माइनस। अनोखी क्या गलत हुआ बेटा? सर थोड़ा प्लस माइनस में गलती हो गई, जहाँ प्लस लिखना था वो माइनस हो गया और जहाँ माइनस लिखना था वो प्लस कर दिया गलती से। ओके मयूर कहाँ मिस्टेक हुई है बेटा? तो मयूर थोड़ा सर वो कैपिटल में माइनस प्लस में हो गया गलती। ध्यान से बेटा। ओके अनोखी और मयूर बस इन दोनों की मिस्टेक है। चलो वेरी गुड, बाकी सबकी कोई मिस्टेक नहीं है। सर यस बेटा। सर हम लोग अगर स्टॉक की जगह गुड्स लिखे तो चलेगा या नहीं? हाँ मतलब देखो वैसे चलता है बेटा, लेकिन है ना बेसिकली हम उसको गुड्स की जगह पे स्टॉक ही बोलते हैं बिजनेस लेवल पे, तो इसीलिए स्टॉक लिखो तो वो ज्यादा सही, मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके यस सर। ओके स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट बच्चों? स्टूडेंट्स और किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके अब स्टूडेंट्स वेडनेसडे हम लोग ऐसा सम करेंगे बेटा जहां पे यहां तक तो जैसे अपन ने किया वैसे ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब इसके बाद हम लोगों को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। वेडनेसडे को हम लोग ऐसा सम करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेडनेसडे मिलते हैं बेटा सेम टाइम और इसी सब्जेक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।